आपको बता दें, मदन मोहन ने इससे पूर्व भी सेक्टर 12 थाने में 8 जुलाई को बोकारो के रहने वाले हरिनारायण सिंह के ऊपर फ्लैट की रजिस्ट्री एवं जमीन के कारोबार में लगाए लगभग 1 करोड़ 34 लाख की राशि। जी हां, आपको बता दें, पेशे से शिक्षक मदन मोहन ने एक बार फिर से जबरन फ्लैट का ताला तोड़वाने का आरोप लगाया। वहीं हरिनारायण पर यह आरोप है, मामला सतनपुर पंचायत के बघराए बेड़ा का है, जहां मदन मोहन बिल्डर का काम करते हैं। वहीं 34 लाख की राशि वापस नहीं करने का आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इस समय अनुसंधान कर रही है। आज जिस प्लॉट को मदन मोहन ने मौखिक रूप से हरिनारायण सिंह को दी थी, उस फ्लैट का ताला तोड़ने का आरोप दूसरे मालिक शिबू मलिक पर हरिनारायण सिंह ने लगाया। इसी दौरान हरिनारायण ने विरोध किया। शिबू मलिका का कहना है कि जमीन के बदले मदन मोहन ये फ्लैट उन्हें 1 वर्ष पूर्व दिया है, लेकिन इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। हरिनारायण सिंह का कहना है कि मदन मोहन और उसकी पत्नी सरोज देवी संहिता के खाते में वर्ष 2019 मई में वह पैसे देते आ रहे हैं। वहीं पैसा अधिक होने के बाद लोगों ने पार्टनर बना लिया, लेकिन आज तक कोई रकम नहीं दी गई और फ्लैट की भी रजिस्ट्री नहीं की गई। वहीं मदन मोहन जो जमीन कारोबारी है, उन्होंने कहा कि कई बार हमने हरिनारायण सिंह को कहा कि मिलजुल कर बात कर ले, लेकिन आज तक जबरन ताला फ्लैट में जड़ दिए, जिसके कारण ये विवाद बढ़ा। हरिनारायण सिंह जमीन के बदले पैसे की भी हेराफेरी की है। जानकारी के मुताबिक मदन मोहन पेशे से एक सरकारी शिक्षक भी है। ताला सर हम 1 साल पहले हमको दिया गया था मदन मास्टर के द्वारा ताला। जमीन के बदले में हम फ्लैट लिए हैं। कुछ जमीन भी है जो अभी भी है, जो हम लोग का रजिस्ट्री होगा तो लेन देन पूरा हो जाएगा। तो 1 साल पहले हम ताला मारे थे। उसके बाद मदन सर जब दिल्ली गए थे, हम भी उस समय रामगढ़ में थे, बाहर में थे हम, तो ताला टूटा था। मेरा भी भाई यहाँ रहता है, 2 भाई रहता है, चचेरा भाई लोग। तू बोला कि ताला टूट दिया, फलाना आदमी ताला तोड़ दिया, हरिनारायण क्या नाम है, ताला तोड़ दिया। तो उसके बाद हम आए तो मेरा भाई लोग बोला कि नहीं, उससे बातचीत हो गया हम लोग का कि आपको छोड़ देगा, जो लेन देन उसका है। बोले लेन देन है वो अपना बात कर ले पार्टनर से, वो हमसे क्या लेना देना है। मेरा फ्लैट हमको दिया है तो हमारा ताला तोड़ के कैसे घुस जाइएगा भाई आप? केस किए थे क्या? ना, हम केस उस नहीं किए हैं ना, अभी भी नहीं हुआ है। रजिस्ट्री अभी होगा। काहे नहीं हुआ? रजिस्ट्री मेरा मॉडिफिकेशन इनका नहीं था। अच्छा। तो रजिस्ट्री कैसे कर देंगे हमको? रजिस्ट्री तो नहीं हुआ। मौखिक किसी तरह लेन देन, मौखिक एग्रीमेंट किया हुआ है, एग्रीमेंट है मेरे पास। वो दिए हैं कि जमीन के बदले हम दिए हैं इसको, एग्रीमेंट मेरे पास है। अच्छा। ये फ्लैट मेरे नाम से है। हम ज़मीन के बदले में शिबू मलिक को दे चुके हैं साल भर पहले चाबी उनके पास है कि उनके जिम्मे में था। हम एम्स में इलाज कर रहे थे, हमको पता चला कि हरिनारायण सिंह ताला तोड़ के उसमें घुस गए हैं। इन्हीं लोग के माध्यम से पता चला, तो हम फिर बोले कि हम इलाजरत था, हम आएंगे तब बात होगी। हम यहाँ आए तब तो फिर सब कोई बात नहीं हुआ, बात करने तैयार भी नहीं हुआ, है ना। बहुत मौका दिया गया, कोई वार्ता नहीं। तब लास्ट में ये आया, बोले हम बोले इनको कि भाई अपना आप जिम्मेवारी लिए हैं ना, आपके जिम्मे है तो आप हैं। ये आज ये खाली कराने के लिए आ गए हैं और बोले कि हम ताला तोड़ के अपना घुसेंगे, मेरा क्वार्टर है। तो आपको पैसे देने का भी आरोप लगा? हाँ, पैसा देने का पार्टनरशिप है, इसको हम शुरू से कबूल रहे हैं, आज भी कबूल रहे हैं। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का हिसाब है, वो बैठ के करें, हम तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। फ्लैट में हम कैसे उनको पार्टनरशिप पे डालेंगे? कहाँ पार्टनरशिप में? जमीन वाले में, जमीन का पार्टनरशिप में अगर हम डाले हैं तो वो फिर जिसको हम लोग पैसा दिए हैं, जहाँ जमीन धंधा उनके साथ कर रहे थे, उसको 3 बार 4 बार नोटिस किए हैं। अगर कोई बरगला के डालेगा 4 बार, उसको नोटिस क्या करेंगे? जमीन में मतलब पैसा कितना लगा है? जमीन में अबाउट अभी तो एग्जैक्ट याद नहीं हमको, लेकिन लगभग 3 करोड़ से ऊपर लगा हुआ है, जिसमें लगभग 70 लाख उनका है। और यहाँ जो पैसा किस एवज में दिए थे आपको? यहाँ का कोई पैसा लेन देन और नहीं मेरे साथ, 1 रुपया नहीं। मेरे क्या लग रहा है जिस तरह से आरोप लग रहा है पे? आरोप गलत ढंग से आरोप लगा रहा है। जब थाना में भी केस हुआ है, उसमें भी थाना में केस हुआ है, वो अपना पैसा का दावा किए हैं, तो हम भी अपना थाने के प्रोसीड्यूर में चल रहे हैं। लेकिन फ्लैट का उससे कोई लेना देना नहीं है, फ्लैट संबंधी कोई उनका ना लेना देना है, ना कोई पेपर से उनके पास। मामला ये है कि हमारा ये घर है 101, 103 3 हमने रजिस्ट्री करा लिया, और 101 मदन मोहन जो है 5 साल से पैसा लिए हैं और आज तक आश्वासन देते गए रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। कर दें, कुछ बैंक का मामला फंसा है। अभी उसको आप तब तक रहिए, आपका पोजीशन में ये है, क्योंकि सब लोग अपार्टमेंट के लोग देख रहे हैं इसमें। मैं उसमें से पोजीशन दे दिया हमको, हम इसमें रहते आ रहे हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने बोला बिज़नेस का ऑफ़र दिया कि आप 4 लेन में एक बहुत बढ़िया धंधा है, अपना व्यवसाय से जुड़िए, अच्छा पैसा कमाइएगा। मैंने थाना में एसपी, डीएसपी सभी को नोटिस भी, मैंने इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट भी मैं दिया हुआ हूँ, उसमें पूरा एक चीज़ करके जो थाना में मांगा गया था। करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपया लगभग मेरा ये लोग इसमें यूज किए, सब मिलाकर। किस माध्यम से पैसा दिया?
फिर इसके बाद व्यवसाय में जो हमको मांगेंगे पैसा ये, तो वहाँ पैसा लगे 4 लेन में बिजनेस की ज़मीन के लिए, तो मैंने पैसा दिया। ये अलग अलग खाते मेरे से पैसा मंगाते गए 3-4 आदमी के अकाउंट में, कभी तमन्ना परवेश, कभी सरोज कुमारी, मदन मोहन, एक मुन्ना पंजियारा, राजेश पांडे के अकाउंट में भी। तो ये पैसा मंगाते गए, लिखित दिए थे, एग्रीमेंट भी किए हैं मेरे को पैसा का, 2-3 जगह पैसा का लिखित पैसा का एग्रीमेंट भी किए हैं। प्लॉट के एग्रीमेंट नहीं किए थे। इसके बाद हमको बिजनेस में डाइवर्ट कर दिए कि आपको ये पोजीशन ले लीजिए और आपको ज़मीन में 4-5 फ़ायदा होगा। तो इसका आश्वासन पर पोजीशन दे दिए। हम सामने घर था, तो चूँकि रहते आ रहे हैं इसमें, अब 1-1.5 करोड़ ऊपर हो गया। तो मैंने से बोला कि आप ज़मीन का भी आपने कुछ आज तक कुछ नहीं किया, जैसे फ्लैट मेरा छोड़े हुए हैं वैसे जब बिजनेस में भी कुछ नहीं दिख रहा हमको, न 1 इंच ज़मीन भी आप रजिस्ट्री करा पाएँ। तो मेरे को ये एक एग्रीमेंट करा दी, रजिस्ट्री वहाँ का पार्टनरशिप एक डीड बना दिया 1-1.5 करोड़ के बाद में। चलिए आपको ऑथेंटिक कर देते हैं हम इसमें, लेकिन उसके बाद भी ये हमको फंसा दिए उस तरह से करके। अभी तक 1 रुपया भी न ज़मीन के 1 इंची भी दिला पाए, न मेरे को फ्लैट रजिस्ट्री की।